हेलो पिला माने या पूर्व वीडियो रे मु तुम मान को कहती जे आम नेक्स्ट वीडियो जोटा रिलीज करूँ आज एन ओडिया मु मो ओडिया पिला को केमिति रीनीट टाइम रे हेल्प करि परिबी से विषय डिस्कशन पई मु तुमको कहतिला ए वीडियो रे आम से विषय ही डिस्कशन करूँ। तो आमर जो पर्यंत जाए एग्जाम रो डेट अनाउंसमेंट न होईची एबे पई आमे माने कि चलिबा जे एटलीस्ट 30 डेज रो प्रोग्राम हेबार अछि सेटा 40 डेज भी हेई पारे डिपेंड करछि जे एग्जाम केबे हेबार अछि आ जो पन जाए एनटी अनाउंसमेंट न करिछि जे एग्जाम केबे हबो तो आमे एबे कंफ्यूजन रे अछि। तो जदी एग्जाम 45 डेज पर हैला ताले आमे 40 डेज रो प्रोग्राम करिवो जदी एग्जाम 35 डेज पर हैला ताले एटा 30 डेज रो प्रोग्राम हबो। तो एतिकी तो एटलीस्ट माने कि आमे जिबा जे जो एग्जाम हबो रीनीट हबो एटा जून एंड नले जुलाई फर्स्ट आडे हबो कारण आउ बाकी संडे मानकर अलग अलग सब एग्जाम रही जाइए। सो मोस्ट प्रोबेबली जुलाई फर्स्ट वीक कि जून एंड आडे हबो ता माने एटलीस्ट 30 डेज आम माने तुम मान पाखरे रहबो। तो ये जो वीडियो आम एबे आसीचु ये डिस्कशन करया पे जे को टीचर माने को तुमरो क्लास नेबे क्लास ड्यूरेशन केते टाइम रो रहिबो क्लास शेड्यूल केमती हम ये विषय सब जाक डिस्कसन हेबार अच्छी। एटी आम एनटीए को गाड़ी देकी किछि लाभ आमको हेबार नहीं आमर प्योर फोकस वर्तमान रहिबो जे रीनीट पई आमे केमती निजको प्रिपेयर करबा। तो ऑब्वियसली फिजिक्स तो मु नेबी ही नेबी किंतु पूरा होल फिजिक्स तो मु सब जाक नेबा पॉसिबल नुहे। तो मो संगे आउरी 2 जण फिजिक्स टीचर रहिबे ता छडा केमिस्ट्री ऑर्गेनिक रहिबो फिजिकल रहिबो जूलॉजी रहिबो बॉटनी रहिबो। तो एटलीस्ट स्टार्ट हेबा पूर्वरु तुम माने समस्त टीचर मान को आगे जानी जीवा दरकार जो को माने तुम सांगरे पूरा रहिबे आ हमर शेड्यूल केमती हबो को स्टाइल रो आमे तुमको प्रिपेयर करेबु ए सब डिस्कशन और टीचर मान को भी जानी देबा पई तो ये जो वीडियोटा बनाई छी। तो तुमरो जो मेंटल ट्रॉमा अच्छी तो ताकू तो कम करा जाई परिबोनी मु जानी छी तुम माने को सिचुएशन नेबे अछ बस एटा गोटे हेल्पिंग हैंड मो ओडिया छुआंको पई आउ किछि नु। तो सेकंड जो फिजिक्स फैकल्टी रहिबे से ले पीके सर पुष्प सर सर आइए सर। सेकंड टीचर जे तुमरो फिजिक्स नेबे से ले पीके सर सर अभी बच्चों के लिए आप क्या बोलेंगे सर आप पहले ये बोलिए। सर अभी तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जब से ये सारा कुछ लीक का और रीनीट का सारा कुछ हुआ है मीडिया हो या सोशल मीडिया हर जगह पे सर पूरा नेगेटिविटी ही चल रहा है। क्या और सर अगर हम लोग दिक्कत में है तो बड़ा किसी के ऊपर तो निकलना पड़ेगा। सिस्टम अगर करप्ट है तो क्या करेंगे सर? हाँ सर अब सिस्टम से सर हम तो उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं और हमें ये सोचना होगा कि इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह हम लोग कैसे लें बच्चा और तुम मैंने एटा को गोटे अपॉर्चुनिटी ही भाबो। तो जो मानकर भल स्कोर आसुला से तो मु अपॉर्चुनिटी कहबेनी किंतु जो मानकर टिके टिके कम रहूला 550 रु 620 रेंज पिला तो एटा गोटे अपॉर्चुनिटी ही हम अपॉर्चुनिटी को केमती भी आम एनकैश करबार अच्छे हमको। तो ये बच्चों के लिए तो सर अपॉर्चुनिटी बहुत अपॉर्चुनिटी और यही मान के चलना है कि जो एग्जाम उन्होंने लिखा था वो एक मॉक टेस्ट था। उनको ये मान के चलना पड़ेगा क्योंकि अब जो हम लोग 14 मॉक टेस्ट किए थे ये 15th मॉक टेस्ट था एक रियल वो हमें एक वाइब मिल गया उस चीज का एक फील आ गया सर। और अब जो रीनीट होगा उस एग्ज़ाम को लेकर के हम लोगों ने भी बहुत सारा क्योंकि ये एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है और एक्सेप्शनल सिचुएशन में एक एक्सेप्शनल मेजर लेने की ज़रूरत है और हम लोग यही इनिशिएटिव लेकर के आ रहे हैं कि जितना भी होगा हम लोग बच्चों आपके लिए मेहनत करेंगे। और मॉर्निंग में एक सेशन सर रहेगा सर और सेशन भी सर मॉर्निंग में एक सेशन रहेगा। हाँ। सर फर्स्ट हाफ में एक सेशन रहेगा सेकंड हाफ में एक सेशन रहेगा 2 घंटे का सेशन होगा सर। और इसमें हम लोग जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको हम लोग सर कवर करेंगे। हाँ, ताकि बच्चों को एमती नहीं जो यूनिडायमेंशन पढ़ीबा तापर काइनेमेटिक्स उसके बाद लॉज ऑफ मोशन ऐसा करना अभी उतना टाइम नहीं है। तो जैसे जहां से ज्यादा क्वेश्चन आता है ज्यादा आ सकता है वो वाला पोर्शन हम लोग पहले कवर हम लोग फिनिशिंग टच एक देंगे बच्चों को वो करेंगे सर। केमिस्ट्री में हमारे पास हैं ऑर्गेनिक के लिए दीपक सर आइए सर आइए। नमस्कार सर। हेलो सर। हेलो सर। सर बच्चों का हाल अभी खराब है। ये जो
बच्चे का स्कोर अगर 650 660 आया है, उनकी तो जो दिमाग की हालत होगी वो सबसे ज़्यादा ख़राब होगी। और वो बच्चे के लिए अपॉर्चुनिटी है जो कि 520 50 और एक उम्मीद लेकर रखे हुए हैं। इस उम्मीद को बेटा फुलफ़िल करने के लिए हम आपके लिए यहाँ लेकर आ रहे हैं ऑनलाइन के कोर्सेज़। और ये पूरी इसकी कितनी कॉस्टिंग रहेगी सर? सर एटा पिले तुम मानक पई पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे कौनसी तुमको चार्जेस देवर नहीं, ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा। अच्छा, पूरा फ्री ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट ही रहेगा। और अगर बच्चा सिर्फ मतलब क्लासेस नहीं होगा सर, यहाँ पे जो उनका 30 मॉक टेस्ट भी होगा इन लोगों का। अच्छा 30 मॉक टेस्ट, वो पूरा भी mock फ्री? test, वो भी फ्री। वो ऑफलाइन कर सकता है, ऑनलाइन भी आके कर सकता है। अच्छा पिले गोटे जिनस जानी था, ऑफलाइन जो क्लासटा एटा पिले 15 रु स्टार्ट होइछि, ठीक ना? तुम मानकर डेट है 18 रु एटा स्टार्ट हम, शेड्यूल गुड़ाक सब जाक अनाउंसमेंट हम। तो केटा नंबर आम तुम सागर शेयर करूँ जोटि तुम फोन करके भी डिस्कसन कर लास्ट को ये सब नंबर तुम मान पाक शेयर हो। टेस्ट भी दे सकता है, 30 फुल टेस्ट होगा। और सर क्लासेस चलेगा वो रिवीजन, और जिस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आता है उसके ऊपर डिस्कस। आप जैसे ऑर्गेनिक में, आपका ऑर्गेनिक में कौन सा पोर्शन से ज़्यादा आता है? वो बहुत सारे जो रिएक्शंस के पोर्शंस हैं, तो नेम पहले- रिएक्शंस हाँ, वगैरह हैं, वहीं से शुरू उनसे करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चंस आता है। तो उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और ये चीज़ें पहले भी ऐसा हो रखा है लॉकडाउन में भी। हाँ। तो एक तरह का ये डिजिटल वाला फिर से एक बार हम लोग करने वाले हैं। अगर किसी बच्चे को चाहे तो क्या यहाँ सेंटर पे आके ऑफलाइन टेस्ट दे सकता है? ऑफलाइन टेस्ट भी दे सकता है, ऑफलाइन क्लास भी कर सकता है। जिस टाइम में ऑनलाइन का टेस्ट होगा उसी टाइम में ही ऑफलाइन का टेस्ट होगा। तो जो चाहे ऑफलाइन में टेस्ट आके दे सकता है। ऑफलाइन पाठ पढ़ा फ्री, ऑनलाइन पाठ पढ़ा फ्री, ऑनलाइन टेस्ट ऑफलाइन टेस्ट सबू जाक फ्री। कारण यहाँ आम रेस्पॉन्सिबिलिटी पिले तुमको लास्ट एग्जाम पर्यंत नबा। तो ये तुमको कौन जगह कौन प्रकार कॉस्ट देवार नहीं। तो क्या ये सिर्फ टॉर्क के बच्चे के लिए है या पूरे ओडिशा में जो भी बच्चा देना चाहे? जो भी सर देना चाहिए, ये सिर्फ टॉर्क के बच्चों के लिए नहीं है, सबके लिए ही है, बस उनको अवेल करना है। तो एक अपॉर्चुनिटी है। और टॉर्क के बच्चे 2020 से यहाँ कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मुझे जान रहे हैं। तो एक उस टाइम भी हमने किया था, मेंटी के थ्रू क्वेश्चंस किए थे। तो जो आपके सीनियर्स हैं वो ज़रूर बताएंगे टॉर्क के बारे में। तो एक बार फिर से चैलेंज वैसे ही लेकर आने वाले हैं और अमेजिंग ऑर्गेनिक आपको सीखने को मिलेगा। इतनी अमेजिंग ऑर्गेनिक आपको सीखने को मिलेगा कि आप चाहकर भी भूल नहीं सकते हैं। वो ऑर्गेनिक जितने सीख के जाएंगे, और जो आपकी स्कोरिंग एक्सपेक्टेशंस थी वो 100% मैं ये कह रहा हूँ कि आपको बढ़ने वाला है अगर आप हमारे साथ मिलकर एफर्ट करते हैं तो। और ये जो स्कोर आपके 540 560 आ रहे थे, ये हो सकता है रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसे बच्चों को हमने किए भी हैं। बहुत सारा बच्चों का क्या है ना सर, मतलब एग्जाम पैनिक में उनका क्या है हुआ सर, रॉन्ग आंसर हो गया। हाँ, सिली मिस्टेक्स हो गए, बहुत ऐसे उसको हुए अभी हैं। उनको एक चांस है जिसको वो लोग सुधार सकते हैं सर। तो ठीक है ना? इसलिए बाकी डिटेल्स क्लासेस वगैरह का सर ये बताएंगे। तो एक करके कवर करते जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी अब सर क्या बोलना है? फिजिक्स सर को बुलाएंगे सर। सर हम लोग रवि सर हैं। रवि सर रवि सर सर प्लीज आइए सर। हेलो सर। हेलो बच्चों, और मेरा नाम रविशंकर है और मैं फिजिक्स टीम में एक फैकल्टी हूँ। हम लोग तीन लोग हैं। तो अभी हमने एक चीज़ जो प्लान किया है हमारी टीम ने, आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज़ डिज़ाइन करी है जिसमें 30 डेज 30 टेस्ट होने वाले हैं। और जो क्लासेस चलेंगी, क्लासेस में होगा हमारा कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। तो उसमें सारे टॉपिक रिवाइज नहीं होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होंगे वो रिवाइज होंगे। बट आपका जो टेस्ट होने वाला है, टेस्ट में आपका फुल लेंथ रहने वाला है। बिकॉज आपने अभी नीट का एग्ज़ाम दिया है, तो नीट में आपका फुल सिलेबस था, आपने सिली मिस्टेक्स करी थी। अब आपको रिग्रेट रहा था कि काश में ये वाला क्वेश्चन गलत ना किया होता, थोड़ी सी आपने गलती करी। तो आपको गलतियां करने के लिए एक मौका और मिला है। 30 डेज हैं, गलतियां करिए बट रिपीट मत करिए गलतियों को। तो आप उस चीज़ को आप करते रहिए। गलतियां जो करी उनको इम्प्रूव करते रहिए। और जो भी डिस्कशन है उसका आप लोग एरर लॉग बनाइए, मिस्टेक्स को लिखिए और उनको अवॉइड करिए रिपीट करने को।
और सर बात कर रहे हैं रिग्रेट के बारे में। अभी अगर बच्चा सर अगर 30 डेज अपना वेस्ट कर दिया तो उससे बड़ा रिग्रेट कुछ भी नहीं होगा। मतलब वो कभी सीरियस ही नहीं कभी था, सीरियस नहीं हो ना पाएगा। नीट में सीरियस था ना रीनीट में, ना रीनीट में। तो ये जो 30 डेज है हर चीज को छोड़ करके और हम लोगों को काम पर लगना पड़ेगा। वो बच्चा को ये याद रखना है कि नीट में गलत, जो बच्चे सीरियस हैं हाँ सर। उनको तो पहले याद रखना है कि नीट में गलती क्या हुआ था, इस बार नहीं हो। सर बच्चों का ज्यादा पढ़ाई में गलती नहीं होता है, गलती होता है सर एग्जाम हॉल में। और ये जो बेटा डिप्रेशन, एंजाइटी और ये सब जो तुम ये लोग सब सुन रहे बहाना हो, और नहीं चलता। और हाँ वो चीजों को साइड करो, काम करना स्टार्ट करो, सारा डिप्रेशन एंजाइटी भाग जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा तीनों मेहनत करो। फिजिक्स लेंगे पूरा। ऑर्गेनिक जो टीचर थिले दीपक सर तांकु तो एबे देखिदेल। एबे मु डाकिबी फिजिकल केमिस्ट्री जो सर नेबे सोनू सर, तांकु ओडिसा रे सर बहुत दिन मैं ହେଲା। एक चीज add सर सर करना सर चाहूंगा। बोलिए हाँ। बोलिए सर। जैसे कि क्लास में बच्चे लोग बोलते हैं, कुछ बच्चे गिव अप कर देते हैं। सर। तो अभी बच्चों का कंडीशन वही है कि गिव अप करने वाला। तो सर नए बच्चे भी सोच रहे हैं कि अगर नेक्स्ट साल फिर क्वेश्चन लीक हो जाएगा तो हाँ, बर्बादी आ जाएगा। तो उसके लिए वो मैं डर क्लास- गए हैं सर, हाँ, मैं कहीं क्लास ना में- कहीं पर पैनिक होए। हाँ, मैं क्लास में एक लाइन बोलता हूँ बच्चों को कि हारा वही है जो लड़ा नहीं। लड़ा नहीं। तो हाँ, आपको आप तो कोशिश कर सकते हैं ना, आपके हाथ में तो कोशिश करना है, बाकी का जो होगा देखा जाएगा। सबके साथ एक जैसा हो रहा है, एक बच्चे के लिए थोड़े से ना हुआ है। हाँ। तो वो अपॉर्चुनिटी जो भी हुआ है सबके लिए हुआ है, सबके लिए हुआ है, अच्छा होगा। सर बिल्कुल बिल्कुल सर। सोनू सर प्लीज। सोनू सर ये तुमर फिजिकल केमिस्ट्री नेबे सार बहुत दिन है पढ़ेले ओडिशा रे मैक्सिमम पिला आकाश पिला पीडब्ल्यू पिला समस्त सार बुझे जो सर टॉर्क रे भी 3 वर्ष है पढ़ेले। तो सर पहले तो बच्चों के बारे में हम सोचेंगे, फिर बच्चों के लिए सोचेंगे सर। पहली बात जो हो गया उसके बारे में तो ज्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन सर ये हम बोल रहे हैं हम लोगों के लिए इजी है, तो देना ही पड़ेगा रीनेट हुआ है। लेकिन बच्चा अभी जो भी हो मतलब थोड़ा पैनिक कंडीशन में है सर। हाँ सर, पैनिक तो है सर। अब क्या बोले, जो बच्चे 700 नंबर ला दिए थे अब तो सोच पा रहे हैं इसके बाद अगर 700 नंबर लाने के बाद भी अगर रैंक 10,000 से ऊपर जाता है तो और ज्यादा क्या वो भी है। और जो बच्चे 700 रख रहा है मतलब उसका दिमाग में है मेरा एम्स हो जो जाएगा। बच्चे 700 रख रहे थे अभी ज्यादा लेट नहीं हुआ है। हाँ। फिर से रिस्टार्ट कर देंगे तो उतना अचीव कर देंगे। और जो रैंक 10,000 आने वाला था हो सकता है 1000 के अंदर आ जाए, वो भी ये है। तो उनके लिए सही है। और दूसरी बात, जो बच्चे हम लोग जितने एक्सपेक्ट किए थे 30 बच्चे 35 बच्चे, इस बार 5-6 बच्चे 10 बच्चे उससे कम थे हमारे पास। हाँ 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 इसीलिए मिस्टेक किए हुए थे। कुछ तो ऐसे थे सर टाइम नहीं कर पाए, टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हो हुआ। पाया, 10 क्वेश्चन छोड़ दिए, या फिर ये क्वेश्चन सर हम जल्दबाजी में पढ़ ही नहीं पाए, ये क्या था। उनको तो एक मौका ही मिल गया। मौका ही मिल गया। कोई बात नहीं, हम लोग मिलके साथ करें सर। जो सर मेरा एक डाउट है कि सर जैसे 2016 में रीनीट हुआ था, क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई था। जी 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 2024 में सब डाउट में थे कि क्वेश्चन शायद लीक हुआ है, जो हुआ था अब सबको मालूम है, इसलिए 2025 में क्वेश्चन का लेवल और बढ़ा दिया। सर आपको क्या लग रहा है अभी जो रीनीट होगा क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा या? पढ़ने वाले जो बच्चे हैं और जितना हम लोग क्वेश्चन कराए हुए हैं, लेवल के जो कराए हुए हैं अच्छे से, उससे ज्यादा ऐसा तो नहीं होगा। टफ होगा तो सबके लिए होगा। हाँ वो और भी जो है। अच्छे बच्चे होंगे वो कर लेंगे। मुझे अपने इसका मतलब ये है कि सर रीनीट कर में लेंगे। टफ आएगा। टफ थोड़ा सा आएगा, उससे पैनिक नहीं होना है। जितना हम लोग कराए हुए हैं अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, और हम लोग अभी जो काम करने वाले हाँ उसी क्वेश्चन प्रैक्टिस को दोबारा और उससे थोड़ा बस। सा और डेप्थ में देंगे। बस इससे क्या होगा कि उनका जो भी कैलकुलेशन वाला पार्ट था उससे भी बेहतर हो जाए बस बस और रिजल्ट में कोई कमी नहीं रहेगी सर। ये कर्मवीर है सर। कर्मवीर अपने मेहनत और अपनी लगन से जाने जाते हैं। बस बस वो अपना बस रिजल्ट किसी भी सिचुएशन में दे देंगे। और टीम है, हम लोगों का पूरा सपोर्ट करेंगे। पूरा तम सांगरे आमे रहीचु। क्वेश्चन लेवल बढ़ू कि क्वेश्चन लेवल सेया रहू तापे तुमको सब आडू प्रिपरेशन आमे करेबु। आ तमे भी निजे प्रिपेयर भी अच्छा, आमे बहुत किछि करे देबु ना, आमे खाली टिके टिके मन पके देबु, पैटर्न टिके डिस्कशन करिबु। तमे मैक्सिमाइज करो नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जेते तमे अधिकारु अधिका एग्जाम दबो तमरो स्कोर सेते बढ़िबार चांसेस अछि। जूलॉजी सर को बुलाया जाए सर। बिल्कुल बिल्कुल सर थैंक यू सर। सर शशांक अवस्थी सर जो माने टॉर्क रे पढ़िछ सर को तो जानि थिबो, अन्य माने भी जानि जिबा दरकार। हेलो सर। हेलो बच्चा लोग। तो पहली बात तो कह नहीं सकते कि ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, क्योंकि जो बॉर्डर लाइन पे थे सर वो कहेंगे अच्छा हुआ, और जो जिनका अच्छा मार्क्स आ रहे थे वो कहेंगे उनके लिए बुरा हुआ। तो अब अच्छा हुआ बुरा हुआ हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी हमें आगे के लिए सोचना है कि आगे क्या करना है।
तो हमारा क्या प्लान होगा, हम कैसे करने वाले हैं, वो शेड्यूल भी शायद हम लोग वो तो बच्चों को प्रोवाइड clear कर कर दिया देने जाएगा, वाले वो हैं, प्रोवाइड कैसे क्या कर दिया करने जाएगा। वाले वो ऑनलाइन भी उसका अनाउंसमेंट होगा, एक नंबर भी दिया जाएगा जिसमें वो कॉल करके सब कुछ पूछ सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बस आप बच्चों को भी अनाउंस कर दीजिए कि ये ऑनलाइन वाला क्लास 18 से शुरू होने वाला है। ओके, तो जैसे सर ने बोला 18 से ये शुरू है हमारा। 18 तारीख रू ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो, 15 तारीख रू ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाइए आउ 18 रू ऑनलाइन क्लास गुड़ाक स्टार्ट हो। पूरा शेड्यूल ता पूर्व दिन राति रे सब जगह अनाउंसमेंट हम आ पूरा 30 डेज रो शेड्यूल भी तुम मन को प्रोवाइड कराई जीवो, सब किछि तुम मन को बच्चों आगुरु अपन provide पूरी कराई मेहनत करने वाले हैं और हम लोग भी यही चाहेंगे कि अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप भी उस पूरी लगन के साथ, ये मत सोचिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो मैटर नहीं अभी करता। क्या करेंगे सर, अभी तो हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है, बस- बच्चों के हाथ में कुछ नहीं है अभी। वही इस बात है ना सर, जो हमारे हाथ में नहीं, हम नहीं तो वो भगवान के हाथ में, तो उसके हाथ में छोड़ देना चाहिए और आगे के लिए सोचना चाहिए कि अभी हमें क्या करना है। तो हमारे पास सिर्फ हमारा कर्म है, हम क्या कर सकते हैं। जैसे सर ने बोला अभी कि हमें मेहनत करनी है, तो हमें सिर्फ मेहनत करके ही आगे सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं, और मेहनत ही डिसाइड करेगी। ठीक है, लाइक हम करने क्या वाले हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो हम लोग स्पेसिफिकली अगर जूलॉजी की बात करें तो पेपर टफ आएगा, मे बी पेपर टफ आएगा, जो पेपर जैसा टफ कि हमें मतलब पता है। सर इतना तो है कि एनसीईआरटी के बाहर नहीं बस, जाएगा, हाँ, बिल्कुल लेंथी सर। कर देगा, बस मैं- ऑप्शन में कंफ्यूज करेगा, बस, वही कर सकता है। यही प्रॉब्लम, मतलब यहाँ पर बच्चे क्या सोचते हैं कि टफ आएगा, टफ का मतलब वो एनसीईआरटी से बाहर चला जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, वो प्रॉपर एनसीईआरटी ही रखेगा, बट जो स्टेटमेंट है वर्डिंग से थोड़ा सा उसमें खेलेगा, आपको घुमाने की कोशिश करेगा, वो उसको लेंदी कर देगा, बस इतना। लाइक जैसे 2025 मतलब में अगर टफ आया तो हाँ, अगर टफ आया तो, लेकिन अपन क्या करेंगे, जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, तो उन्हीं क्वेश्चंस की भी मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे कि जो टफ कैसे आ सकता है, कैसे घुमाया जा सकता है, कैसे आपको फंसा सकते हैं, हम लोग उसकी कोशिश करने वाले हैं कि वो आपको पूरा अच्छे से करा दिया जाए। और लास्ट थिंग, मैं बच्चों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो मैं क्लास में ही बच्चों से बोलता हूँ कि अगर जैसे हम पूछ रहे हैं कि अब कैसे करें, अब कैसे होगा, अब नहीं कर पाएंगे, कैसे करें, तो एक इंग्लिश का कोट है, when you know why, the how becomes clear। जब आपको पता है कि why, क्यों करना है ये, तो कैसे करना है वो हमें वो बताने की clear हो जरूरत नहीं है, जाएगा वो आप बस। खुद कर लेंगे। सो 18 तारीख से फिर शुरू हाँ, करते 18 हैं। तारीख से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है अपन लोग, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों, तो इसमें अपन, ये हमारे लिए नहीं, ये आपके लिए है। हम चाहेंगे कि आप पूरी मेहनत के साथ यहाँ पर आएँ, और ऑफलाइन आ पाएंगे तो ऑफलाइन आइए, ऑनलाइन आ सकते हैं तो बच्चों ज़रूर जुड़िए, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से आपको जो भी प्रैक्टिस कराने वाले हैं ना, वो आपके 100% काम आने वाली है। सर लास्ट बट नॉट लीस्ट, अभी बॉटनी सर को बुलाया जाए। हाँ जी सर, भट्टी सर। आरजे सर, आइए सर। बॉटनी सर। सर हेलो सर। सर तो हेलो बच्चों, मैं तो सबसे पहले सर बच्चों के मेंटल कंडीशन की बात करना चाहूँगा, क्योंकि अभी इतना नॉइज़ है ना बाहर में कि बच्चा कंफ्यूज है, क्या करे क्या नहीं करे, उसको एक्चुअल कोई प्रॉपर हैंड होल्डिंग कर ही नहीं रहा है। मार्केट में सिर्फ न्यूज़ चल रहा है, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, पॉलिटिक्स घुस गए सर। पॉलिटिक्स से पूरा सर। अब एनटीए से क्या गलती हुई उसको गवर्नमेंट देखेगा, सीबीआई देखेगा। बच्चों के हित में क्या है, आप इन सारे नॉइज़ से दूर होकर अपनी तैयारी शुरू कर दो। क्योंकि रीनेट और- तो होने वाला है। बिल्कुल सर, अब रीनीट है, इसमें कुछ सोच नहीं सकते अपन, तो आप, और जैसे मेरा मानना थोड़ा सा अलग है सर, कि जिन बच्चों का 650 प्लस आ गया था, 670, मैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी मानता हूँ सर इसको। हाँ, क्योंकि जो बच्चा 670 690 पहली बार में स्कोर कर रहा है सर, वह इसमें इससे बेहतर करने जा रहा है। जहाँ तक पेपर लेवल की बात है, मेरा ऐसा मानना है सर, हल्का टफ होगा पेपर, टफ तो होगा। बट बॉटनी में क्या करेगा, बायोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा टफ क्या कर सकता है, असर्शन रीजन के क्वेश्चन आएंगे, स्टेटमेंट आएंगे, मैच ऑफ द फॉलोइंग आएगा। इससे ज़्यादा टफ एनसीईआरटी से बाहर बिल्कुल नहीं आने वाला है, तो पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक एक क्वेश्चन सर एनसीईआरटी के वर्डिंग से होगा, ये 100% श्योर है। और ये भी 100% श्योर हूँ मैं कि पेपर का लेवल इस बार से हल्का ऊपर होगा, ऊपर तो होगा, क्योंकि ऐसा जब भी इस बार होता है थोड़ा बायो- हाँ, हल्का बिल्कुल होगा सर। जो NDA नीट की में इज्जत बायो आती है जो तो फिर- आया था नीट में, हाँ। वो थोड़ा इजी ट्रिकी था, इस बार तो बहुत इजी था सर। वही। अभी का लेकिन पेपर जो बहुत रीनीट आसान में था। होगा, बहुत आसान था पेपर, लेकिन इस बार जो पेपर आएगा बच्चे उसके लिए तैयार होगा पूरा 100% एनसीईआरटी। लेकिन आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी दिखेंगे। इस बार भी क्वेश्चन थे स्टेटमेंट, लेकिन डायरेक्ट आंसर पिक हो रहा था, हाँ। बट इस बार कंफ्यूज करेंगे वो। तो सबसे बड़ी बात कि अभी आपको मेंटली पूरा स्ट्रांग रहना है, सारे नॉइज से दूर होकर आपको तैयारी करना है। हम आपके लिए बेस्ट टीम लेके आ रहे हैं, हमारा सिर्फ इतना फोकस है हैंड होल्डिंग करना है ना, नॉइज को दूर करके आपका हैंड होल्ड करके। हम चाहते हैं कि सिर्फ उन टॉपिक्स के बारे में, यहाँ बिल्कुल हम आपका टाइम पास नहीं करेंगे,
हम उन टॉपिक्स पे फोकस करेंगे जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांसेस। जैसे बॉटनी से सर पहले कहाँ से शुरू सर जेनेटिक्स, जेनेटिक्स से सबसे बेहतरीन, और बच्चा समझ ही नहीं पाता सर उस टॉपिक को, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। फिर मैं आपको प्लांट फिजियोलॉजी की बात बताता हूँ, रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर है सर, उसमें टीचर बोल देता है रट्टा मार लेना। बच्चा सर जब यहाँ पे ज्वाइन करेगा उस चैप्टर को फील करेगा कि ये तो चैप्टर कभी रट्टा के लिए था ही नहीं, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब बच्चों से मैं मिलता हूँ बहुत जगह तो बोलता कि सर टीचर ने बोला था इसको रट्टा मार लो। नहीं, उसका टेंशन नहीं है, बस आप लोग पढ़ चुके हो, बस हम थोड़ा थोड़ा सर जैसे बोले कि थोड़ा थोड़ा हेल्प करेंगे, आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, हैंड होल्ड करना है बस इनका, मैक्सिमम आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, वो कॉन्फिडेंस देना है इनको। बस। क्योंकि जो बच्चा ऑलरेडी 690 और दूसरे जिनके नंबर सर कम, तो उनके लिए तो बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। हाँ सर, वो तो फिर से बेहतरीन कर सकता है। मेरे पास कितने बच्चों को हैप्पी थे सर वो कि रीनीट हो रहा है, बट जिनके मार्क्स अच्छे थे वो दुखी भी थे, लेकिन दुखी जिनका नहीं कम हुआ है वो बाहर बोल नहीं पा रहे, लेकिन अंदर अंदर थोड़ा खुश है कि रीनीट सर हो मेरे रहा पास है। फोन आया है कि सर रीनीट हो रहा है, मैं हैप्पी हूँ। हाँ, लेकिन जिनके नंबर अच्छे थे 690 उनको दुख है। उनका दुख। लेकिन उन बच्चों के लिए मेनली उनको जिनका नंबर कम था वो तो हैप्पी है सर, वो तो मोटिवेटेड है ऑलरेडी, वो करेंगे तैयारी। लेकिन जिनके नंबर अच्छे आए थे उनको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, और वो बच्चा अभी भी करेगा सर, बहुत अच्छा करेगा। 690 था वो 700 क्रॉस करेगा सर। हाँ। बस ये है कि अपने कॉन्फिडेंस को गिरने मत दो। आप 30 दिन है ना, 30 दिन गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इसको बेहतरीन तरीके से करो। आप देखो यू आर गोइंग टू रॉकेट अगेन सर, सर बेहतरीन करेगा वो। तो मैं तो मानता हूँ सर सबके लिए अपॉर्चुनिटी है, बस। जिसके मार्क्स 690 प्लस थे उसके लिए भी, और जिसके नंबर 500 550 थे उनके लिए भी, सबके लिए अपॉर्चुनिटी है। देखो बोले जो मार्कटा अच्छी ना, एटा गोटे रिलेटिव टर्म। एथर क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट आसीगला, एबे तमे आउ कहि परिबनी जे 700 मोर रहलानी काहेकी, नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल ये एक रिलेटिव टर्म है सर। अगर पेपर जैसे पिछले सर डिफिकल्ट आया था, कटअप भी घट गया, नीचे जाएगा। जो पहले कॉलेज में 600 में होता था, अभी वो 530 540 में हो गया। बिल्कुल। तेणु ये मार्क रो टेंशन मुंडरू काढ़, जे एई मार्क रहले एई कॉलेज मिलिबो, सेगडा सब मुंडरू काढ़। एटा पूरा गोटे रिलेट, जदि पेपर डिफिकल्ट हैला 580 रे भी तुमको एम्स मिल जिवो। नहीं, केमिस्ट्री वाले सर ने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया था। आप हो सकता था इस बार 690 लाकर भी आपको बेहतरीन कॉलेज नहीं मिलता, क्योंकि पेपर का लेवल इतना आसान था। कटअप और इधर क्वेश्चन भी लीक हो गया था, कटअप 650 660 भी चला। अपॉर्चुनिटी हमें नंबर का तो सोचना ही नहीं, बस नंबर का टफ होगा, पूरे इंडिया के लिए टफ है। कटअप नीचे जाएगा, जो कॉलेज आपको 685 मिलता है 550 मिलेगा। तो कटअप की चिंता नहीं करना है। हमारे हाथ में सबसे बेस्ट क्या है, पढ़ाई करो जम के, जैसे आप पहले लगे हुए थे, टाइम लॉस नहीं करना, बिल्कुल 2 गुना मेहनत से लग जाओ, टाइम लॉस नहीं करना है। और इससे भी बेहतर ही होने वाला है। मैं हर बच्चों को बोलना चाहता हूँ इससे बेहतर होने वाला है, इससे नीचे नहीं होगा। बस स्टे मोटिवेटेड, हमें मोटिवेटेड रहना है सर, मोटिवेशन को डाउन नहीं करना है, और नॉइज से बिल्कुल दूर। आपके पास जो भी टाइम है 30 दिन 40 दिन बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करो, बाकी कुछ नहीं करना है। आप पहले से ज़्यादा बेहतर करने जा रहे हो। यही है सर। हाँ। तो पहले तुमମାନଙ୍କର टिके टिके आइडिया हो जाइथिबो जे आमे कोनटा करया पे चाहूचो, आ हमर टीम किए अछंती सब। तो एबे सबू जाक अनाउंसमेंट को टिके समराइज कर दबा। हमको आउ गोटे छोट वीडियो बनेबा को पड़िबो, जोतरे तुमको आउ टिके इन्फॉर्मेशन दिया जिवो। अदरवाइज तुम एतिकी जिंस तो श्योर जे ऑफलाइन क्लास 15th रु स्टार्ट हेगलानी, ऑनलाइन क्लास 18th रु स्टार्ट हबो। आमर जो 18th रु स्टार्ट हबो, 2टा सेशन रे हबो। आमे एमती कंटिन्यूअस क्लास करिबुनी। फर्स्ट हाफ रे गोटे सेशन हबो, सेकंड हाफ रे गोटे सेशन हबो। 4 to 5 डेज पर आमे मैक्सिमम 4 to 5 डेज पढ़ेबू। तापर पढ़ा सहित तुमर टेस्ट भी स्टार्ट हो, तुमको आप विषय आइडिया दि जाव, तुमको ऑनलाइन रे ऑफलाइन रे केमती परीक्षा दब ता विषय आइडिया दि जाव। सबकि क्लीयर कट तुमको करा जिवो। बस तुमको खाली टिके अपडेट रहिबार अछि। तुम चैनल सब्सक्राइब कर देले भी तुम मानकु मिली जिवो सब जाक अपडेट, किछि भाबियार नै। 2टा सेशन रे हमर क्लास गुडाक हबो, 30 टेस्ट हबो। तुम मानकर टेस्ट शेड्यूल भी तुमको प्रोवाइड कर दिया जिवो। सबु डेट अनाउंसमेंट, को दिन को क्लास रहिबो, को पोर्शन भी पढ़ा जिवो, तार क्लारिटी सहित सबकि तुमको नेक्स्ट वीडियो रे प्रोवाइड कर दिया जिवो। नले अनाउंसमेंट साहाय्य भी तुम मानकु बतै दिया जिवो जे हमर क्लास कोन रहिबो, को विषय क्लास रहिबो, टेस्ट डेट केबे, सबकि क्लियर कट तुमको बतै दिया जिवो। आउ फाइनली ऑल दीज थिंग्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट। सर एक मैं पूछना चाहता हूँ एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसका डे किस तरह का होगा, उसका रूटीन किस तरह का होना चाहिए इस टाइम में? बस उसका रूटीन होना चाहिए खाना पीना, सोना सही ढंग से, पढ़ना, रिपीट, खूब सारा रिवीजन, रिपीट।
रिपीट खाना पीना सोना पढ़ना खाना पीना सोना पढ़ना पिला माने पचारंती टाइम टेबल किछि टाइम टेबल नहीं टाइम टेबल गोटे पिला सकाळु भलो पढ़ी पारे गोटे पिला बेसी राती जाए भलो पढ़ी पारे कोनोसी टाइम टेबल नहीं आधरे बस तुम टाइम वेस्ट करिवो नहीं बस टाइम यूज करना है उसको टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल बिल्कुल सर। और जितना भी अपने पास एनर्जी है वो सारा का सारा लगा देना उसी काम में लगाना है एथरू तुम क्लियर हो जाउथो जे अपॉर्चुनिटी अच्छी ताकू यूज करिबा आउ आम पाखे जमती आउ परे काहाकू कहि परिबानी जे नहीं एथरक मोर टाइम हेलानी एथरक क्वेश्चन स्किप हो गला मोर सिली मिस्टेक हो गला से भूल आउ जमती न रहबा जते अधिका टेस्ट दबो ए सब मिस्टेक गुडा को ऑटोमेटिकली बारी बारी टेस्ट को एनालाइज करने का तो टेस्ट एनालिसिस भी सर यहीं पर ही करेंगे क्योंकि सर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो बच्चे कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन में ज्यादा कंफ्यूजन वही सब क्वेश्चन यहीं पर डिस्कशन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन एगुड़ा सबू जाक डिस्कशन हो तमे आप थ्रू रे डाउट भी पचारि परिबो सेगुड़ा सबू जाक तमरो डिस्कशन हो मते लागुची एतिकी जिंस रे तम माने समस्ते बुझी सारिथिबो आगु कोन होउची आउटे शॉर्ट वीडियो रे बाकी सबू जाकर जो प्रोग्राम गुड़ा अछि एगुड़ा तम मानको पाखु इन्फॉर्मेशन पळेबो मतलब बच्चे सर निश्चिंत रहे अब। हाँ सर बिल्कुल बच्चे निश्चिंत रहे उड़ीसा के बच्चे निश्चिंत रहे क्योंकि जो टीम अब उनको पढ़ाएगा जो टीम मुझे कहवाई चाहूनी पिले पढ़ी सारा पर जानव जब मुझ गर्वर सहित कह दिस इज द स्ट्रॉन्ग टीम नुहे दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम ऑन बेट आई कैन से किंतु एटा पढ़ीबार समय नुह पढ़ेबार समय नुह मेहनत तो इन्हीं को करना है सर। मेहनत तो अल्टीमेटली बच्चे को ही करना है। बस तुमको बहुत पढ़े देखिए एबे किछि करि होबो नहीं पाठ तुम पढ़ी सारछ भाया क्वेश्चन डिस्कशन सपोर्ट में कोई कमी नहीं होगी बस थैंक यू ठीक है थैंक यू बच्चों।